हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सैजिटेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। सैजिटेरियस, ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, इवन दो फिर भी आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो, जुटे हुए हो, लगे हुए हो। ठीक है, स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हो, करेज है आपके अंदर, साहस है चीज़ों से डील करने का। ऑब्वियसली आप पेशेंस भी रख रहे हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो या फिर शादी वगैरह फिक्स्ड हो गई है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। बट मैं देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली, या फिर आप शादी करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली आपकी फैमिली शादी वगैरह के लिए बोल रही है। ठीक है, बट मैं देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और मे बी 2 टाइप्स ऑफ डिसीजंस। ठीक है, और क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, दैट्स व्हाई यू फील स्टक इन दिस कनेक्शन और इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। सो आप प्रोमिनेंटली किसी लियो से डील कर रहे हो। सो सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। 7 ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स। सो सैजिटेरियस, ऑब्वियसली आपके पर्सन अपनी शादी, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी, मनी और जॉब हो सकता है, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ये ये सिचुएशन से स्केप कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, और इस कनेक्शन में स्केपिज्म अपना रहे हैं। ठीक है, या मैं देख रही हूँ कि पर्सन, ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में या तो आपसे झूठ भी बोल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरह का साइकिल है जो क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं या क्लोज करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली अपना हार्ट चक्रा ओपन करके चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि जस्ट बिकॉज कि जो चीज़ें ये चाह रहे हैं उनके लव लाइफ रिलेशनशिप में, वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही है या उस तरह से नहीं मिल रही है और वर्कआउट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा स्केपिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये कमिटमेंट, मैरिज, इन सब चीज़ों को लेके सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट फिर भी यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। इनका हार्ट चक्र अभी भी बहुत स्ट्रांगली ओपन दिख रहा है। ठीक है, या सो इमोशनली तो ये डेफिनेटली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट मेंटली जितना ये सोच रहे हैं उतना ही ज़्यादा इनके तरफ से एक स्केपिंग एनर्जी दिख रही है, भाग रहे हैं चीज़ों से ये। ठीक है, दिल और दिमाग के बीच कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है। सो सैजिटेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए।
5 of cups, strength, 8 of cups. ऑब्वियसली सैजिटेरियस आप एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, मे बी विद दिस पर्सन, मे बी विद समबडी न्यू, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांगली ओपन नज़र आ रहा है, ओपन एंड वाइड नज़र आ रहा है। आप बहुत इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो, ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं। बट मैं देख रही हूँ कि इवन दो कि आप अपने लव लाइफ में चीज़ों को बहुत स्ट्रांग हेडेडली डील कर रहे हो, अपने साइड से बहुत ज़्यादा करेज मेंटेन कर रहे हो, बट समय के साथ आपके अंदर एक होपलेसनेस आती हुई नज़र आ रही है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम विद जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, अब आप चीज़ों से डिटैच भी हो रहे हो, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, और ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों से डिस्टेंस आ रही है, आपके अंदर ही अंदर एक डिस्टेंस आ रही है, डिटैचमेंट आती हुई नज़र आ रही है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए? 9 of Pentacles, 8 of Wands and the Hierophant. सो ये पर्सन मेंटली और इमोशनली कम्प्लीटली क्लोज्ड नज़र आ रहे हैं, या आप ऐसा कह सकते हो ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज्ड है। दिल इनका कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, एट द सेम टाइम फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन को इनके इस कनेक्शन में, या इनकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं देख रही हूँ कि ये अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी को एंजॉय करना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये कांस्टेंट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं। रिगार्डिंग ये बातचीत हो सकती है कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। सो ये बेसिकली कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ही चाह रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि एक तरफ ये सोच रहे हैं कि इनको इंडिपेंडेंट रहना है, लाइक इन्हें इनकी फ्रीडम बहुत प्यारी है, दूसरी तरफ इनको शादी भी करनी है। सो ऐसा लग रहा है कि इनका दिल और दिमाग कॉन्स्टेंटली ब्लॉक्ड फील कर रहा है, ना तो ये अपनी इंडिपेंडेंट लूज़ करना चाह रहे हैं, ना तो ये चाह रहे हैं कि ये शादी ना करें, ठीक है। सो समहाउ इस चीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सो आप मेजरली किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या सो सैजिटेरियस आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, या सो ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय से कांस्टेंट चेजिंग में रह रहे हैं, चेज करना, ठीक है। हो सकता है ये आगे चल के इम्पल्सिव होते हुए नज़र आ रहे हो। सो मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ओबियसली इस पर्सन की साइड से किसी तरह का कॉल मैसेज कम्युनिकेशन मैं नहीं देख रही हूँ। एट द सेम टाइम ये किसी भी तरह की चेजिंग नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि किस लाइक आपकी तरफ से सॉलिड ऑफर हो इस पर्सन को मैरिज का और कमिटमेंट का, या इस पर्सन की लाइफ में भी ऐसे ऑफ़र आ रहे हो, बट यू नो ऐसा लग रहा है कि ये सिंपली समय काट रहे हैं और समय बिता रहे हैं, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो जैसी एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि यू नो चीज़ें बदल रही हैं, चेजिंग करते करते अब चेजिंग नहीं करनी है इस पर्सन को, ऐसा फील हो रहा है। लाइक ये लंबे समय से चेज कर रहे हैं चीज़ों को, बट ऐसा लग रहा है जैसे समय बीत रहा है तो इनको फील हो रहा है कि अब ये किसी तरह से भाग नहीं सकते,
बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं पड़ सकते। सो काइंड ऑफ ये गो विद द फ्लो रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ इस पर्सन के साइड से एक कम्युनिकेशन मिसिंग दिख रही है, कॉल मैसेज मिसिंग दिख रहा है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ फाइट इशू एंड केओस केओस हो रहे हैं, ठीक है। या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो